Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, and the name of the chapter is Mulan. आपने ये आई थिंक आई डोंट नो बहुत बच्चों ने इसका नेम सुना है कि नहीं सुना, बट इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोरी. मुलान इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर स्टोरी. इसके ऊपर मूवी भी है. सो आई रियली वांट एवरीवन कि आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो यूट्यूब पे आपको इसके ऊपर मूवी भी मिलेगी. मुलान टाइप करना, मुलान मूवी, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी भी है, कार्टून मूवी है, तो आप ज़रूर देखिएगा. ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है. ये स्टोरी एक लड़की की है. इसमें हमें पढ़ेंगे कि कितनी शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल, जो अपने फादर के लिए एक आर्मी ज्वाइन करती है. कैसे ज्वाइन करती है, कैसे वो अपने एनिमीज़, अपने दुश्मनों से लड़ती है, हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे. तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन एंड लिसन प्रॉपरली. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके. अ लॉन्ग टाइम अगो, सबका ध्यान होना चाहिए लेफ्ट साइड पे ऊपर. A long time ago, in the state of Northern Wei in ancient China, there lived a beautiful young girl named Hua Mulan. Her father, a general in the Imperial Chinese Army, had just returned फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग बैटल. एक लड़की है, बहुत टाइम पहले की बात है, एशियन टाइम की, बहुत पुराने ज़माने की बात है. एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी चाइना में, जिसका नाम था हुआ मुलान. और उसके फादर इम्पीरियल चाइनीज़ में जनरल थे, आर्मी में. और वो बहुत ही लंबी बैटल फ्रॉम बहुत टाइम बाद लौटे थे. रिटर्न फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग बैटल, बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद वो लौटे थे. ही वॉज टायर्ड एंड इंजर्ड, थके भी हुए थे और इंजर्ड भी थे. इंजर्ड मतलब चोट भी लगी हुई थी. At Hua Jo never lost an opportunity to train his daughter to be a strong and a brave girl. उसके फादर का नाम था हुआ जो, एंड वो कभी भी मौका नहीं छोड़ते थे, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे अपनी डॉटर, अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनाने में. कौन थी उनकी बेटी? हुआ मुलान. नीचे फोटो में देखिए, वो दिख रहा होगा आपको कि वो उसको हॉर्स राइडिंग सिखा रहे हैं. देखिए, कम ऑन मुलान, राइड योर हॉर्स फास्टर. यस फादर. नेक्स्ट राइट साइड पे आ जाइए. वन डे न्यूज़ कम्स एंड द हंट्स आर इन्वेडेड चाइना. एक दिन खबर आती है कि चाइना पे किसी ने हमला कर दिया है, इन्वेड. नीचे फोटो पे नीचे जो फोटो है उसमें रीड कर रही हूँ मैं डायलॉग. ये मुलान के फादर है जो रीड कर रहे हैं. द टेरिबल हुन टूली खान इज हेयर. His army is wreaking havoc on our northern borders. China needs you. The emperor has ordered one able man from every family to join the army. So न्यूज़ देने आते हैं कि जो टूली खान है, टूली खान एक राजा है कहीं का, जिसने उसकी आर्मी ने चाइना के बॉर्डर्स पे आके हमला कर दिया है. इसलिए जो चाइना के जो एम्परर हैं, जो राजा हैं, वो क्या चाहते हैं कि हर एक फैमिली में से, फ्रॉम ईच फैमिली, कोई भी एक मेंबर आर्मी को ज्वाइन करे लड़ने के लिए. ओके, यहाँ तक समझ आया? अब नेक्स्ट पेज. लेफ्ट साइड पे, मुलान रियलाइजेस दैट हर फादर इज टू ओल्ड एंड टायर्ड टू फाइट इन अनदर बैटल. हर ब्रदर इज टू यंग. तो मुलान सोचती है कि उसके फादर बहुत ओल्ड हो चुके हैं और अभी वो एक लड़ाई लड़के अभी आए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत थके भी हुए हैं और इंजर्ड भी हैं. और उनका जो भाई है वो बहुत छोटा है, क्योंकि एम्परर का, जो उनका राजा था चाइना का, उनका ऑर्डर आया था ना कि हर एक फैमिली में से कोई एक मेंबर तो जाएगा ही जाएगा लड़ने. और उस टाइम पे कौन, जो जेंट्स होते थे, घर के आदमी होते थे, वही लड़ने जाते थे. तो अब फादर उसके बहुत ओल्ड हो चुके थे और भाई अभी बहुत छोटा था. सो वो क्या होता है, सोचती है, फोटो में देखिए जिसमें हॉर्स बना हुआ है, उस फोटो में देखिए. मुलान रियलाइजेस दैट हर फादर इज़ टू ओल्ड एंड टायर्ड टू फाइट इन अनदर बैटल. हर फादर इज़ टू यंग, भाई बहुत छोटा है. आई मस्ट बिकम हुआ ली टू प्रोटेक्ट माई फैमिली एंड माई कंट्री. तो वो क्या सोचती है कि मैं लड़का बन के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगी और आर्मी ज्वाइन करूँगी. राइट साइड में आइए. इन द क्वाइट डार्कनेस ऑफ नाइट मुलान राइड्स अवे ऑन हर फादर्स ट्रस्टेड हॉर्स. और रात को वो अपने, मतलब उसने बाल देखो फोटो में दिख भी रहा होगा, अपने बाल कट कर रही है. तो एक रात वो चुपके से निकल गई, किस पे? घोड़े पे. वो भी वो घोड़ा जो उसके फादर राइड करते थे, और उस घोड़े पे उनको बहुत ट्रस्ट था. ओके, अब नेक्स्ट पेज. एट आर्मी, लेफ्ट साइड पे पढ़ेंगे. एट आर्मी ट्रेनिंग कैंप मुलान प्रैक्टिसेस विद ट्रेन्ड सोल्जर.
अब ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे सारे आर्मी सोल्जर्स हैं, तो वो मुलान उनके साथ, अब वो लड़का बनकर गई है वहाँ पे, लड़की नहीं, वो लड़का बनकर गई है, हुआ ली, उसने अपना नाम क्या रखा है, हुआ ली, तो वो लड़का बनकर गई है। अब उसको एट द आर्मी ट्रेनिंग कैंप मुलान प्रैक्टिसेस विद ट्रेन्ड सोल्जर्स के साथ उसने प्रैक्टिस करी। सो वो क्या बोलती है, नीचे डायलॉग है देखिए, आई हैव नेवर प्रैक्टिस विद एनी वन अदर देन माई फादर, आई हैव टू बी एज गुड एज दीज सोल्जर्स। तो वो क्या बोलती है कि मैंने कभी अपने फादर के अलावा किसी और के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे इन सोल्जर्स की तरह बहुत अच्छा, गुड और बहुत अच्छा बनना है। 2 months later मुलान्स एफर्ट्स आर रिवॉर्डेड। 2 महीने बाद वो बहुत अच्छे से ट्रेन होती है और जो उसके एफर्ट्स होते हैं तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है। शी इज़ अपॉइंटेड एज अ सेकेंड इन कमांड बाय द कमांडिंग ऑफिसर फालिंग। तो सेकेंड इन कमांड, पहला कमांडर होता है फालिंग और सेकेंड इन कमांड मतलब अगर जो मेन कमांडर, सेकेंड इन कमांड होगा, सेकेंड क्या होता है, दूसरे नंबर वाला, फर्स्ट इन कमांड पहला, ठीक है, तो वो सेकेंड इन कमांडर बन जाती है। जो फर्स्ट इन कमांडर होता है वो होता है फालिंग, तो फालिंग उसको सेकेंड इन कमांडर बना देता है कि मतलब अगर फालिंग नहीं होगा कहीं पर तो उस समय कमांडर कौन होगी, हुआ ली, मतलब मुलान कमांडर होगी, तो उसको रिवॉर्ड एज अ सेकेंड इन कमांडर का रिवॉर्ड उसे मिलता है। दोबारा एक्सप्लेन करते, सेकेंड इन कमांडर क्या हुआ, जैसे सपोज करिए कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट क्लास का मॉनिटर है और एक स्टूडेंट उसका असिस्टेंट मॉनिटर है, ठीक है। जिस दिन मॉनिटर एब्सेंट हुआगा, पर है तो मेन तो मॉनिटर ही है और उसके साथ एक असिस्टेंट मॉनिटर है, पर एक दिन अगर मॉनिटर एब्सेंट हुआ तो उसके एब्सेंस में कौन माइंड करेगा क्लास को, असिस्टेंट मॉनिटर माइंड करेगा। क्यों, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे तो वही है, दूसरी कमांडिंग पोजीशन पे तो वही है। सेम वैसे ही है, जो हुआ ली मतलब जो मुलान है उसको सेकेंड इन कमांड पोजीशन मिल जाती है। फोटो में देखिए, थैंक यू सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। वो उसको थैंक यू बोलती है अपने कमांडर को, फालिंग को, और बोलती है मैं आपको कभी डिसअपॉइंट मतलब कभी निराश नहीं करूँगी। से नेक्स्ट पेज लेफ्ट साइड पे, वन नाइट सडनली टूली खान्स मैन अटैक द मुलान फाइट्स furiously टू डिफेंड द कैंप, सून फालिंग एंड अदर्स जॉइन इन। अचानक से एक दिन टूली खान उनके कैंप को अटैक कर देता है, जिनका जहाँ पे उनका कैंप, उनकी आर्मी का जो सोल्जर्स का जो कैंप लगा होता है, चाइना के सोल्जर्स का जो कैंप लगा होता है, वहाँ पे कौन अटैक कर देता है, टूली खान। और मुलान फाइट्स फियर्सली, बहुत अच्छे से, फियर्सली मतलब बहुत ज़ोरों शोरों से लड़ती है और अपने कैंप को बचाती है। सून फालिंग एंड अदर्स जॉइन, और बाद में फालिंग जो उसका कमांडर था उसका, वो और बाकी लोग भी उसे फिर ज्वाइन करते हैं। इन अ fierce conflict टूली खान्स मैन आर डिफीटेड, दे बीट अ हैस्टी रिट्रीट। और इस लड़ाई में टूली खान के लोग जो है बहुत बुरी तरह हार जाते हैं, डिफीटेड हो जाते हैं। राइट साइड ये जो आपको हॉर्स पे दिख रहा है ना, राइट साइड पे जो अब बोल रहा है वो है फालिंग, जो कमांडर फर्स्ट इन कमांडर है। वेल डन, यू फॉट ब्रेवली, इट्स लुक like Tuli Khan has come very close. I am taking a few soldiers to check the situation. You stay in command here. तो फालिंग बोलता है कि इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर उसने हमारे कैंप पर अटैक कर दिया है टूली खान ने, इसका मतलब वो बहुत क्लोज आ चुका है। तो वो कहता है मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कोई सोल्जर्स को लेकर आगे जाके चेक करता हूँ सिचुएशन कैसी है, जब तक तुम यहाँ पे कमांड संभालो। यहाँ पे मतलब जहाँ पे उनका कैंप है, किसको बोलता है वो, हुआली कौन है, मुलान को बोलता है, क्योंकि सेकेंड इन कमांड तो मुलान ही है। तो उसके जाने के बाद, क्योंकि वो तो जा रहा है आगे सिचुएशन चेक करने, फालिंग तो उसके पीछे से कौन चेक करेगा, मुलान चेक करेगी। ओके, तो वो कहता है मैं आगे जाके सिचुएशन देख के आता हूँ कि क्या सिचुएशन है आगे, अब सोल्जर्स को लेके जब तक तुम यहाँ पे कैंप में इंचार्ज रहोगी। उनके तो रहोगे क्योंकि उनको तो लगता है लड़का है, इसलिए। ओके, सो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट था जो यहाँ कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं।